3। हेलो स्टूडेंट, मैं अरुणा चौबे, डॉक्टर अरुणा चौबे, प्रोफेसर इन साइकोलॉजी, गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर से हूँ। आज मैं एमए सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के यूनिट थर्ड से 5 कोरिलेशन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। पहले हम देखेंगे 5 कोरिलेशन क्या है। नेक्स्ट, जब हमको डेटा मिलता है किसी डेट से और उसका नेचर जो है डायटोमस होता है और उस कंडीशन में उनका जो वितरण है वो सामान्य नहीं होता है और उसका सामान्य वितरण का वो अनुसरण नहीं करते हैं, उस स्थिति में दोनों चरों के आंकड़े जो है वो डिस्क्रेट होते हैं या डायटोमस होते हैं। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल नहीं होता है। ऐसे आधार पर रसा संबंध ज्ञात करने के लिए 5 गुणांक हमारे की उपयुक्तता ज़्यादा रहती है। जब कभी भी आंकड़ों का विभाजन किसी विशेष आधार पर द्विभाजन हो सकता है, उस स्थिति में भी हम 5 कोरिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे हम कोई भी एक विशेष आधार ले लें, जेंडर ले लें और कोई क्राइटेरिया ले लें, उसके आधार पर हम 5 कोरिलेशन निकाल सकते हैं। जब आंकड़ों का विभाजन केवल 2 ही डिस्क्रीट सीरीज में हो, जैसे कि स्त्री पुरुष, विवाहित अविवाहित, जीवित या मृत, तो ऐसे आंकड़ों जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो भी नहीं सकता। ऐसे आंकड़ों में 5 गुणांक की उपयुक्तता गणना करना ज़्यादा उपयुक्त होता है तथा यदि मीडियन के आधार पर भी डायटोमस आंकड़े हैं तो उस समय भी हम 5 गुणांक निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट, अब एक उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं 5 कोरिलेशन का जो फार्मूला है, 5 इज इक्वल टू बी इंटू सी माइनस ए इंटू डी अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू ए प्लस सी इंटू बी प्लस डी होता है। तो यहाँ पर हम जो आंकड़े हमने बताया कि डायटोमस है, तो हमने 4 स्क्वायर इस प्रकार से बना लेते हैं। इसमें ए, बी, सी और डी होता है। तो ए में जैसे हम पॉजिटिव ये प्लस यस रख सकते हैं या नो यस, नो या यस नो, या फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लस माइनस और प्लस माइनस इस प्रकार से रखते हैं। तो इस प्रकार से हम डायटोमस रख सकते हैं। एक सवाल के द्वारा यदि हम इसको समझें तो जैसे एक उदाहरण में एक टेस्ट में 100 आइटम है और जिसमें x और y 2 भाग हैं। x आइटम में छात्रों का जो समूह है उसमें सक्सेस जो है 100 है और अनसक्सेस 125 है, और y आइटम में छात्रों का समूह 135 और अनसक्सेस जो है वो 90 है। इन आंकड़ों के आधार पर x और y के बीच में हमको 5 कोरिलेशन निकालना होता है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि जैसे x वेरिएबल पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 125 अनसक्सेस हैं, तो 125 जिसको हमने 45, 55 और 70 करके किया है, और इधर 100 है उत्तीर्ण की संख्या, तो 80 और 20 करके 100 है। इसी प्रकार y आइटम में हम देखते हैं कि सक्सेस जो है वो 135 है और अनसक्सेस जो है वो 90 है। तो इस प्रकार से हमने इधर से वर्टिकल टोटल किया तो 125, 100 और हॉरिजॉन्टली में यहाँ पर 135 और 90, टोटल एन जो है वो हमारा 225 का हुआ। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर फार्मूले में यदि रखते हैं तो हमारा बी सी और बी इंटू सी माइनस ए इंटू डी, तो वहाँ पर हम कॉलम में देखते हैं कि जो हमने स्क्वायर बनाया है तो उसमें ए में जो बी में जो है 80 है और सी में 70 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ए में हमारा 55 है और डी में हमारा 20 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट में हम ए प्लस बी हमने देखा 125 हमने जोड़ा था और सी इंटू डी में हमने 100 जोड़ा था। इसी प्रकार से ए इंटू सी में हमने 135 जोड़ा था और बी इंटू डी में हमने 90 जोड़ा था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5600 माइनस 1100 और अपॉन
अंडर रूट 125 इंटू 100 इंटू 135 इंटू 90। तो इन दोनों को हमने माइनस किया तो 4500 आया, और इन दोनों इनका सबका मल्टीप्लाई किया तो हमको कितना मिला 15187500। और इसके बाद इसका अंडर रूट निकाला तो आया 1200 323.7, और इसको हमने 4500 को इससे डिवाइड किया तो हमारा 5 कोरिलेशन मिला 0.36। तो 5 कोरिलेशन है, ये प्रोडक्ट मोमेंट के समान भी है। प्रोडक्ट मोमेंट का जितना आंसर आता है उतना 5 कोरिलेशन का भी आता है। तो जब यहाँ पर अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है और डायटोमस है तो हम 5 कोरिलेशन की गणना करते हैं। थैंक यू।